बात भेजते हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो पूरी तरह से काम बंद कर दूंगा अपने वार्ड में। सफाई एजेंसी का कार्य बढ़िया नहीं है, सफाई एजेंसी बढ़िया सा काम नहीं कर रहा है। देखिए गलत है परवीन जी, इसमें सुधार कीजिए। आप जल्द से जल्द इनको लेबर मुहैया कराइए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कैसे आप लेबर दीजिएगा। इससे 24 लाख रुपए का 2 एजेंसी को टेंडर था, वो पैसा हराम में जाता था। यस माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय का विजिट हुआ था यहाँ पे, वो रिव्यू करने आए हुए थे सर्किट हाउस में। तो उस क्रम में जो भी लोग पटना से आते हैं ना, तो घुसते हैं जब नवाजी टोला से, तो उधर कचरा देखते हुए आते ही सभी लोग जितने अतिथि आते हैं यहाँ, वो पहला डीएम सर से यही क्वेश्चन करते हैं कि म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ कौन है। हम डीएम साहब हमको बोले कि पहला क्वेश्चन हमसे यही होता है। तो साहब तो जानते हैं कि हम लोग का सारा ढाला के उधर पंचायत हो जाता है, अतिथि को तो पता है नहीं। तो डीएम सर का आदेश हुआ था कि आप इसको थोड़ा उधर भी मैंने अपना अनऑफिशियली इसको उधर एक्सटेंड करके साफ करवा दीजिए। इसीलिए बोल रहा है, मेरा आदेश है कि इसको बाजार समिति तक हम एक्सटेंड कर दिए हैं, भले अपना क्षेत्र नहीं है नगर निगम का, कि जो भी लोग आए तो देखें कि नई नगर निगम में जैसे घुसे तो साफ सुथरा है। सर अपना घर पहले साफ हो, उसके बाद हम बगल का सोचेंगे ना। पहला अपना तो साफ ही नहीं हो रहा है ढंग से। ना एकदम ठीक है उसके लिए के बात को रखा जाए भाई। देखिए सर, सफाई एक ऐसा मुद्दा है कि अब हर किसी को सफाई का आदत लग गया है। परमानेंट झाड़ू वाली लेबर का सूची चाहिए, और उस लेबर जितना है लोग, सुनिए सर से भी एक आग्रह है कि जितना परमानेंट लेबर झाड़ू वाली लोग है, इसको कम से कम वार्ड में कर दिया जाए। मान जैसे इन लोग को दूसरा जगह काम कराए, इन लोग को परमानेंट को वार्ड में कर दिया, एक को दे दिया जाए। हम तो सुने हुए हैं कि हर इंस्पेक्टर के पास कुछ टीम है। नहीं, इसका विवरण हमको दिया जाए। हाँ, कि हर इंस्पेक्टर के पास कितना आदमी है। वो लाइट का जो काम ढंग से नहीं किए, दुर्गा पूजा, छठ पूजा चाहे दीपावली हो, जब काम ही नहीं हो तो संबंधित बनाने गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड करिए। क्या नहीं कर रहे आप लोग? नहीं ना, हम क्या कर रहे हैं कि जब आपका जब इसमें बेइज्जती हुआ है और संबंधित बनाने गाड़ी काम नहीं किया तो उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए, उसको हटाइए। आप लोग काहे इसका संबंधी दे रहे हैं? वो देखा काम कर रहा है, बगल के वार्ड में काम कराया जा रहा है, हम बोलते हैं तो मेरे वार्ड में नहीं देता है लेबर मिस्त्री। इसको इस पर कार्रवाई होना चाहिए, आधे तो तत्काल उनको हटाया जाए। बिल्कुल हम सहमत हैं। शहर में 50 हाई मार्क्स लाइट और वार्डों के लिए 300 मिनी हाई मार्क्स लाइट संख्या खोला गया है। पेज नंबर कॉलम्स नंबर 13 में लिखा गया है। मंटू भैया देखिए, मिनी हाई मार्क्स लगाने का मूल उद्देश्य है, पहले हम प्रथम बार देखेंगे कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर हाई मार्क्स लाइट लगाने की जो संख्या है उसको 50 किया गया था। हम लोगों ने अनुमानित से 5 ज्यादा रखा है, 45 हम लोग सूची बनाए थे, 5 हम लोग एक्स्ट्रा रखा है, हो सकता है कहीं और लगे। इसके बाद 300 मिनी हाई मार्क्स लगाने का मूल उद्देश्य है कि वार्डों के अंदर भी चौक चौराहा और तिराहा होता है। उसी उद्देश्य से हम लोग वार्ड के अंदर एक सर्वे कर लेंगे कि वार्ड के अंदर अगर 5 लगता है तो 5 लगेगा, 6 लगेगा 6 लगेगा। हो सकता है किसी वार्ड में 4 ही लगता हो, जरूरी नहीं है कि 4 ही लगे। सारे वार्ड को टच करते हो तो मान के चलिए कि कोई 5 नंबर वार्ड है और 5 नंबर वार्ड में मैं चाहता हूं कि हर पोलों की संख्या का उसका सर्वे हो जाए। जैसे 5 नंबर वार्ड में 1 2 3 जमान कर 150 पोल है, तो 5 नंबर वार्ड 5/150 149 जो भी बना रहे। अगर उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि उस पोल पे जो लाइट हो वो लाइट उसके साथ साथ पोल के उस पर भी नंबर अंकित रहना चाहिए। तो जनता को भी अगर कंप्लेन करना होता है किसी भी वार्ड के लिए, मान के चले कि 4 नंबर वार्ड का 8 नंबर पोल का लाइट खराब है, तो डायरेक्ट अपने फोन करेगा कि जी मेरे पास ये लाइट खराब है। तो यहाँ पर निर्देश देने का मूल कारण है कि लाइट जो है, महापौर जी, लाइट का समस्या ये है कि हम लोगों के वार्ड में चाहे 1 से लेकर 45 जो ये से लाइट लगा था, हो सकता है कि आज अभी आप सर्वे करा के गए असम में लाइट खराब हो जाए। तो जितना ये से लाइट लगा है सभी वार्डों का ये से लाइट उतरवा करके और उसके बाद करप्टन का लाइट लगाया जाएगा, जो भी लाइट लगेगा ठीक से नया नवीकरण होने जा रहा है। और बात है,
हो सकता है कि हमारे वार्ड में यहाँ से वहाँ तक पूरा गली है जिसमें पोले नहीं है, तो वो गली क्या इसी तरह अंधेरा रहेगा? उसके विषय में आप भी- पोल की जनगणना कर रहे हैं, पोल की संख्या गिन रहे हैं, पोल की संख्या बता रहे हैं, और हो सकता है कि किसी वार्ड में पूरा गली हो, उस गली में लाइट की क्या स्थिति होगी जो पोल की संख्या आप मांग उसके रहे हैं? विषय भी मैंने कल बैठक हुई थी, इस विषय पर लोगों को बता दिया था। कल आप बैठक में नहीं तो बता देते उस नहीं, विषय तो को इस लेके। विषय को लिख तो सुन लीजिए ना। नहीं, इस विषय को लिख दीजिए प्रोसीडिंग अरे में। सुन लीजिए ना। जो भी गली हो, उस गली में पूरा लाइट लगना चाहिए, जो भी दीवार पर लगा, ये नहीं कि पोल की संख्या गिन लिए और पोल के हिसाब से लाइट लगा दिए। जिस गली में पोल नहीं है उस गली अंधेरा रहेगा। उसके बाद ये से लाइट उतार करके, पोल है सभी ना। लाइट उतार करके नया लाइट लगना चाहिए। आप नहीं थे तो क्या आप सुने, जो थे सुनने जान रहे क्या बात सदन है। में बोल देने में कोई दिक्कत हो अब रहा है? बोलिए तो रहे ना, बोले कोई लीजिएगा दिक्कत तब नहीं ना। है। सदन में बोलने में कोई दिक्कत हो रहा है? जिस एरिया पे हमारा ऐसे भी शहर का भौगोलिक जो स्थिति है पूरे गली वाला है, क्योंकि शहर का 7% इलाका गली वाला इलाका है। जिस गली में पोल नहीं लगा हुआ है, जिस घर पे वो पोल लगेगा, उस घर का जिस घर के द्वार पर लगेगा, उस घर का रिकॉर्ड निगम में रहेगा, आपके पास रहेगा और संबंधित पदाधिकारी के पास रहेगा। इससे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसको हम लोग पूरी तरह सर्वे करा कर ही काम करेंगे। इसका मूल कारण, पोलों के मूल कारण दो चीज के लिए मेरा कहना है। एक तो लाइट में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी। आपके पास कोई डाटा नहीं है कि कितना लाइट मरम्मत हुआ और कितना लाइट अभी सही है। मेरे पास, मैं चाहता हूं कि इस लाइट पर पूरी तरह पारदर्शिता है और पारदर्शिता के साथ ही नगर निगम चलेगा। हम बोल रहे हैं ना भैया कि इसका जब तक सर्वे नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। और लाइन नल जल का कनेक्शन कब शुरू होगा बताइए। बोले कि हम खुशी नहीं दे रहे हैं। तो हम गाड़ी मांगेंगे, ये कहीं नहीं देता है। वार्ड नंबर 44 क्या बोलते हैं कि सप्ताह में 2-4 दिन उसी वार्ड में जाएगा, काम लगे तो नहीं जाएगा। बार-बार बोलते हैं कि वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए। बताइए, उनको कम से कम रखना चाहिए ना। जवाब कौन देगा इसका? ट्रांसफर हो रहा है तो चलेगा आज ये। समस्या ये है कि बताइए सर, 1 साल से ऊपर हो गया उस टेंडर का, अभी तक एक रोड भी नहीं बना। इसका जवाबदेही कौन होगा? जनता सवाल पूछती है, जनता तो पार्षद से अपनी समस्या सुनाएगी। सर, उसके लिए हम आपके पास लेटर भी ऑलरेडी दे चुके हैं, ब्लैक लिस्टेड करने के लिए। स्टैंडिंग बैठक में भी बोले हुए हैं। हो जाएगा। पिछले बोर्ड के प्रोसीडिंग में भी ये चीजें हैं कि इसको मतलब ब्लैक लिस्ट करके ही किया जाए। आज 1 साल से वह हो गया, एक भी रोड का नाला का कोई काम नहीं हुआ है। स्लैब का भी टेंडर था, वो भी नहीं हो पाया है। हो जाएगा।